दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में। क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं में होने वाला यूट्रस कैंसर क्यों होते हैं? आज लाखों महिलाओं की मौत यूट्रस कैंसर की वजह से हो जाता है। चलिए जानते हैं उसकी शुरुआती लक्षण क्या है और यूट्रस कैंसर होने का कौन-कौन से मुख्य कारण हैं और इसकी जांच क्या है, इसका इलाज क्या है और यूट्रस कैंसर से कैसे बचाव करें। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और वीडियो में अगर आप नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सबसे पहले हम जानते हैं उसकी शुरुआती लक्षण। तो आप सब जानते हैं कि महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है वो 28 दिनों का होता है। उस दौरान अनियमित ब्लीडिंग होना, 10 दिन तक लगातार ब्लीडिंग बने रहना या महीने में 4 बार 5 बार ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना, पेल्विक के आस-पास हमेशा दर्द रहना। यानी कि उसके बाद तीसरा लक्षण है कि व्हाइट डिस्चार्ज, अत्यधिक मात्रा में पानी देना, सेक्स इंटरकोर्स के दौरान काफ़ी असहनीय दर्द होना, वजन का कम होना, कमजोरी होना, थकान होना, हमेशा चिड़चिड़ापन जैसा मूड रहना और इसके साथ-साथ आपको काम करने की इच्छा नहीं रहेगी। अनेक तरह की ऐसी समस्याएँ आपको होगी। पेट में दर्द और पेशाब की आपको ऐसी समस्या रहेगा कि आपको हमेशा बना हुआ रहेगा। आप दवाई खाएँगे, थोड़ा देर आराम रहेगा, फिर आपको हमेशा दर्द रहेगा। क्या करना है? फ़ौरन एक्सपर्ट चिकित्सक से मिलना है। हम अब बात करते हैं कि कैंसर क्यों हो जाते हैं? महिलाओं में यूट्रस कैंसर क्यों हो जाते हैं? तो नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से आपका एस्ट्रोजन का बढ़ना। नंबर दूसरा होता है आपका मोटापा, ओबेसिटी, मोटापा अधिक हो जाता है, यह हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। तीसरा होता है बच्चे का नहीं होना या फिर देर से गर्भधारण करना, यह भी कैंसर का कारण बन जाता है। और चौथा होता है बढ़ती हुई उम्र, ये भी एक फैक्टर में आते हैं। और पांचवा होता है अनियमित पीरियड, जब आपका 28 दिन के मासिक चक्र के दौरान आपका जो पीरियड है वह आपको लगातार 10 दिन तक, 15 दिन तक या महीना में 4 बार 5 बार होना। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, ये भी एक कारण में आता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन, जब आपके क्रोनिक हाइपरटेंशन होंगे, उच्च रक्तचाप होंगे, डायबिटीज होंगे, उससे भी खतरा बना हुआ रहता है। धूम्रपान और अनहेल्दी डाइट, जब आप स्मोकिंग करेंगे और आप अनहेल्दी डाइट, अब दोस्तों स्मोकिंग में आप कहेंगे कि सिगरेट महिला पीती नहीं पीती है, तो नहीं, आप बीड़ी पीते हैं, आप तंबाकू लेते हैं, आप हुक्का जो होता है वो पीते हैं, वो भी आपको यह फैक्टर बन जाते हैं। जानते हैं कैंसर क्यों होता है? जब आपके यूट्रस के अंदर कोशिकाओं का गांठ बन जाना, कोशिकाओं का एक समूह बन जाना, जब कोशिका लाखों कोशिकाएं मरती है और नई कोशिकाओं का निर्माण बनती है, तो ये जो कोशिका नहीं मरकर ग्रो करने लगता है, जिसके वजह से गांठ बनना, ट्यूमर बनना ही कैंसर कहलाता है। और इसको मेडिकल भाषा में कहा जाता है इंडोमेटेरियल कैंसर कहा जाता है। और इसकी हम जांच कैसे करें, कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, मैंने शुरुआती लक्षण भी बताया है और होने का कॉज बतलाया है। इसकी जांच की बात कर लेते हैं। तो इसका अल्ट्रासोनोग्राफी जांच कराए जाते हैं, उसके बाद आपको सीटी स्कैन कराए जाते हैं, एमआरआई कराए जाते हैं और डॉक्टर्स आपको बायोप्सी भी जांच करा करके वहाँ की मांसपेशियों को काट करके उसको बॉम्बे यानी लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं और उसकी जांच होती है। तो पता चल पाता है कि आपको कैंसर है अथवा नहीं। इसका कैसे निदान करें? तो आपको अगर लगता है कि आपका अनियमित ब्लीडिंग है, पेट में दर्द बना हुआ रहता है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर आपको सेक्स इंटरकोर्स के दौरान काफ़ी असहनीय दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, फ़ौरन एक्सपर्ट चिकित्सक से आपको मिलना है। अनहेल्दी डाइट आपको नहीं लेना है, मोटापा पर कंट्रोल रखना है ना? सारी चीज़ों को आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपका इलाज क्या है। इसके इलाज में दोस्तों सबसे पहला है इसका ऑपरेशन, जो कि करके डॉक्टर्स निकाल देते हैं। दूसरा होता है जब सेकेंड या थर्ड स्टेज में चल जाते हैं, उसको कीमोथेरेपी कराए जाते हैं, रेडिएशन थेरेपी होता है, हार्मोनल थेरेपी होता है। ठीक है, यह सब ऐसे करके उसका इलाज कराया जाता है। लेकिन जब वही
थर्ड स्टेज में चल जाए तो आपका इलाज करते करते आपकी जान चली जाती है, जिस समय की चूँकि आपका काफ़ी विलम्ब हो चुका है। तो शुरुआती लक्षण याद रखें और किसी भी तरह के कोई हेल्थ इशू हो तो फ़ौरन एक एक्सपर्ट चिकित्सक से मिले। दोस्तों, कोई भी ऐसा हेल्थ इशू है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अगले दिन आपका हेल्थ इशू पर वीडियो बनाऊंगा और आपको विस्तार से जानकारियां आपको दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि जागरूकता हो और लोग कैंसर जैसी बीमारियों से, महामारियों से बचा जा सके। आज दोस्तों हम बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि हमारे ही घर के आसपास में एक यूट्रस कैंसर से एक महिलाओं की मौत हो गई। जानते हैं उसका उम्र कितना था? मात्र 40 एज था। उस उम्र में उसकी मौत हो गई, शुरुआती लक्षण नहीं पता करने से। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।